राइट, सो पूरे त्रिमास हम यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में जो है वो सीख रहे हैं। हमने सीखा कैसे यीशु मसीह ने पिता के बारे में, पुत्र के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, मसीह जीवन में और कैसे मसीह के साथ हमें जीना है। और पिछले हफ्ते हमने सबत के बारे में सीखा। आज जो है हम मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में जो है वो सीखेंगे। कल बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में, बहुत सारे मसीह लोगों के बीच में हम देखते हैं कि लोग ये समझ नहीं पाते कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि मरने के बाद इंसान जो है, जो अच्छा इंसान है, जिसने अच्छे काम किए हैं, वो स्वर्ग में चला जाता है और जिसने बुरे काम किए हैं वो नरक में चला जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि इंसान जब मरता है तो उसका आत्मा जो है वो इधर उधर भटकता रहता है। और कईयों को ये विश्वास है और कईयों को ये महसूस होता है कि उनके मरे हुए उनके पास आते हैं और उनसे बातचीत जो है वो करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग जो हैं इन शिक्षाओं को जानते हैं और कितने इस पर विश्वास करते हैं, पर आज हम यही चर्चा करने वाले हैं कि यीशु मसीह जब इस देह में थे तो वो मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में क्या बताते हैं और उन्होंने जो है वो क्या सिखाया। आइए अपनी याद करने की आयत से हम शुरू करेंगे, जो कि यूहन्ना की अंजील और उसका 11वां अध्याय और उसकी 25 आयत में जो है वो मिलता है। आइए मेरे साथ अपनी याद करने की आयत को देखें। यूहन्ना उसका 11 और उसकी 25 आयत। सभी मिलकर जो है इस आयत को पढ़ेंगे और हम हिंदी में इस आयत को देंगे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वाओ, ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत ये आयत है। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं अपने आप को? क्या चीज इस आयत में आपको बहुत अच्छी लगी? Amen. So यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह ने अपने आप को जीवन भी कहा, यीशु मसीह ने अपने आप को पुनरुत्थान भी जो है वो कहा है। So जीवन और पुनरुत्थान कहने का अर्थ क्या है यीशु मसीह का? जब हम इस दुनिया में हैं तो हमारी जिंदगी में यीशु मसीह है, तो हम यीशु मसीह हमारी जिंदगी में हमारा जीवन है। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो मरने के बाद भी हमारा पुनरुत्थान होगा, यीशु मसीह के कहने पर हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर यीशु मसीह जिंदगी है, पुनरुत्थान है और यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, अगर मर भी जाएं तो हम जीवित होंगे। यही हमारी याद करने की आयत है। पर जस्ट इमेजिन, मेरे साथ अनुमान लगाए कि यीशु मसीह जब ये कह रहे हैं कि मैं ही जिंदगी, मैं ही पुनरुत्थान हूँ। पुनरुत्थान तभी होता है जब मृत्यु होती है, राइट? जब हम इस आयत को देखते हैं तो हमारा ध्यान एग्जैक्टली शुरुआत में, आदि में जाता है। जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई थी, पुनरुत्थान भी जो है वो नहीं बनाया था। यीशु मसीह में इतनी सामर्थ्य थी कि उसने अपने सांसों को उसके नथनों में फूंका और वो इंसान जो है वो जीवित प्राणी बन गया। उसको मौत जो है वो नहीं दी गई थी। पर जैसे ही पाप हुआ और पाप होने के कारण जैसी मौत आई तो फिर यहाँ पर हमें नजर आता है कि उन लोगों को जिन पर मौत लागू है, उन लोगों के पास क्या है? एक आशा यीशु मसीह के बीच में पाई जा सकती है। वो आशा क्या है? यीशु मसीह कहता मैं ही जीवन हूँ और मैं ही पुनरुत्थान हूँ। सो इसलिए यीशु मसीह अपने आप को पुनरुत्थान जो है इसलिए कह रहा है ताकि हम पापी जिन पर मौत लागू है वो आशा ही न रहे, बल्कि आशा से भर जाएं कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है कि अगर हम मर भी जाएंगे तब भी वो हमें क्या कर लेगा? जीवित जो है वो कर लेगा। जी ऐसा है, जो अपना ख्याल है, मेरे ख्याल के मुताबिक मैं देखता हूँ कि जो यीशु मसीह ने वचन कहे हैं, दुनिया में बहुत सारे पैगंबर आए हैं, बहुत सारे लोग हैं, किसी ने ऐसी श्योरिटी नहीं दी है जो यीशु मसीह ने दी है। और हमारे जैसा हमें है हम हो गए, धन्य हो गए, राइट? सो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने ज्योति पाली, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी सिखाया हुआ है। पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैंने ज्योति पाली। यीशु मसीह कहता है मैं ज्योति हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जीवन पा लिए। सो यीशु ने ये नहीं कहा कि मैंने जीवन पा लिए, यीशु मसीह कहता है कि मैं ही जीवन हूँ। सो उसी प्रकार से बहुत सारे लोग ये दावा करके गए कि हम मरेंगे फिर जी उठेंगे, पर वो दावा किसी ने जो है वो उसका सबूत नहीं दिया, बल्कि एक ही था जो मरा और तीसरे दिन जी उठा, वो कोई और नहीं, यीशु मसीह खुद है। सो इसलिए इससे पहले यीशु मसीह मर के जी उठते, यीशु मसीह पहले ही
अपने बारे में जो है वो मार्था को बता रहे हैं। अब ये अध्याय जो है वो लाजरस की कब्र के आसपास का अध्याय है, जब लाजरस मर जाता है। इसके बारे में थोड़ी देर बाद और चर्चा करेंगे, पर आइए अब संडे लेसन को देखें, द स्टेट ऑफ द डेड। सो मरने के बाद क्या होता है, संडे लेसन हमारा बता रहा है। आइए में से निकालिए अय्यूब की पुस्तक, उसका 3 और उसकी 11 से 13। अय्यूब उसका 3 उसकी 11 से 13, और एक जन निकाल के रखिए भजन संहिता 13 उसकी 3। मनी निकालो भजन संहिता 13 उसकी 3, और यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 51 और उसकी 39। और मैं पढ़ूंगी दानियल और उसका 12 और उसकी 2। जिसने निकाला वो अय्यूब 3 11 से 13 कृपया पढ़ दें। ऑलराइट, तब तक मैं दानियल 12 और उसकी 2 पढ़ती हूँ। तो जी आप निकाल लीजिए अय्यूब उसका 3 11 से 13। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धुलाई और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल मौत के बारे में जो है वो क्या कहती है। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग मौत के बारे में सोचते हैं कि इंसान जीवित रहता है। अगर हम आदि में चले जाएं, जब परमेश्वर ने ये कहा कि तुम इस वाटिका के मध्य में लगा हुआ फल खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, क्या हो जाओगे, मर जाओगे। तो इस शैतान ने जब स्त्री से बात की तो वो क्या कहने लगा उसे, तुम मरोगे नहीं। राइट, सो उसने कहा कि तुम बिल्कुल भी मरोगे नहीं। सो यही गड़बड़ी और यही जो है वो प्रॉब्लम हम आज के समय में भी देखते हैं, जहाँ पे परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम इस फल को खाओगे तो मर जाओगे। शैतान ने क्या कहा कि तुम बिल्कुल मरोगे नहीं। सो यही कंसेप्ट जो है आज के वर्ल्ड में, आज की दुनिया में जो है हम पाते हैं कि इंसान मर के क्या होता है, जब मर जाता है तो वो क्या है, बाइबल क्या उसे बता रही है, मरने को क्या शब्द दिया जा रहा है। देखिए ध्यान से, दानियल उसकी 2 में लिखा, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे। सो लाजरस की कब्र को भी जाने से पहले यीशु मसीह ने क्या कहा, लाजरस क्या है, सो रहा है। तो उन्होंने सोचा शायद सो रहा है, बीमार था, अब सो रहा है, तो कह रहे जीसस उसे क्यों डिस्टर्ब करने जाना, सो रहा है वो उठ जाएगा। तो फिर हार के जीसस ने उनसे क्या कहा, यीशु ने उनसे क्या कहा कि वो मर गया है, सो आओ और उसे उठाएं। सो बिब्लिकली अगर बाइबल में हम देखें, आइए पढ़िए में से याकूब उसकी 3 उसकी 11 से 13। अय्यूब, मैं गर्भहीन में क्यों ना मर गया, पेट से निकलते हुए मेरा प्राण क्यों ना छूटा, मैं घुटनों को क्यों लिया गया, मैं रातियों को क्यों भी नहीं पाया। ऐसा ना होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता। ऑलराइट, यहाँ पे अय्यूब जो है अपने जीने के बारे में जो है वो परेशान है और वो कह रहा है कि मैं क्यों नहीं मर गया। पर यहाँ पर अपनी मौत को वो किसके रूप में देख रहा है, सोने के रूप में जो है वो देखता है। आइए देखिए भजन संहिता और उसका 13 और उसकी 3। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी तो आज्ञा नहीं तो मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति तारे दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाए। ऑलराइट, सो मौत को बाइबल कुछ और नहीं कहती, बल्कि मौत को क्या कहती है, सोना। वो ऐसा सोना है जिसमें आपको कोई भी ख्वाब नहीं आता। वेल, अगर सोते हैं तो क्या फिर हम उठते हैं, यस राइट। सो इसलिए जो मसीह में सोते हैं वो एक दिन जरूर बाइबल बताती है कि वो उठेंगे। सो इसलिए आइए में से निकालिए यूहन्ना उसका 11 और उसकी 11 आयत। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। सो बिब्लिकली हम जैसे कुछ आयतें पढ़ भी चुके हैं, बाइबल जो है वो मौत को सोने के रूप में जो है वो दिखाती है। पर क्या अगर हम सोते हैं और यीशु मसीह ने जैसे उस डाकू को, उस चोर को जो क्रूज पे मर रहा था, यीशु मसीह उसे कहने लगे कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ आज कि तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बहुत सारे क्रिश्चियन ये विश्वास करते हैं कि वो इंसान उसी दिन स्वर्ग की बादशाह में चला गया। पर क्या आप विश्वास करते हैं कि उसी दिन वो स्वर्ग की बादशाह में गया या नहीं गया? नहीं गया। ऑलराइट, कैसे आप इस पे अपना विश्वास जो है वो जाहिर करेंगे? कौन सी ऐसी चीज है जो ये बताती है कि वो आदमी उस दिन स्वर्ग की बादशाह में नहीं गया?
क्योंकि इसी आधार पर मसीह लोग ये सोचते हैं कि मरने के बाद इंसान या तो परमेश्वर की गोद में चला जाता है और या फिर जो है वो नरक में चला जाता है। सो अगर परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि पाप की मजदूरी मौत है और मौत एक सोना है, और फिर सबोपदेशक की पुस्तक में 9:5 में हम देखते हैं, उसमें लिखा कि जो मर जाते हैं उनका रोना, उनका प्यार, उनकी नफरत सब खत्म हो जाती है, और जो कुछ सूर्य के नीचे होता है उनमें उनका कोई भी भाग नहीं होता। सो अगर उनका कोई भाग नहीं होता तो क्या इंसान जब मरता है तो फिर वो कहाँ जाता है? क्या वो डाकू वहां पर स्वर्ग की बादशाहत में गया उस दिन कि नहीं गया? नहीं गया। बताइए कैसे कहते हैं कि नहीं गया? ओके, परमेश्वर ने कहा तो वो जरूर गया होगा। ऑलराइट, तो यीशु मसीह हम देखते हैं कि वो स्वर्ग नहीं गए, वो काफी देर तक 40 दिन का जो भी है सब तो अपने दिलों को दर्शन दिया, तो हम सोच सकते हैं कि वो उनके साथ ऐसी बात नहीं होती, वो ओके। यूहन्ना उसका 20:17 में आइए पढ़िए। यूहन्ना उसका 20:17। क्या यीशु मसीह उसी दिन स्वर्ग की बादशाहत में गए कि नहीं गए? यीशु मसीह क्रूस पर लटके थे और उसके बाद क्या हुआ यीशु मसीह को? यीशु मसीह जो है वो मर गए। जब वो मर गए तो वो कहाँ थे? कहाँ रखा गया उन्हें? उन्हें कब्र में जो है वो रखा गया। सो आइए देखिए यूहन्ना उसका 20:17 में यीशु मसीह ने मरियम से, जब मरियम सुबह सुबह उसके साथ भेंट करती है तो वो मरियम से क्या कहते हैं? पढ़ दीजिए कोई भी जोर से। मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। ऑलराइट, सो यीशु मसीह मरने के बाद भी क्या हुआ? स्वर्ग की बादशाहत में पहुंचे थे? नहीं पहुंचे थे। अगर यीशु मसीह स्वर्ग की बादशाहत में नहीं पहुंचे थे तो क्या वो डाकू पहुंच सकता था? पहली बात तो डाकू मरा नहीं था, बाइबल यूं बताती है, क्योंकि जब यीशु मसीह के उन्होंने स्पेयर जो है वो मारा तो यीशु मसीह मरे हुए थे, पर डाकू जो थे वो मरे हुए नहीं थे। उनकी टांगे जो है उन्होंने तोड़ी और उन्हें क्रूस से लटकाया, क्योंकि सब्बत का दिन जो है वो आ पड़ा था। सो पास ओवर भी चल रहा था, सब्बत का दिन भी था, इसलिए वो लटकाना नहीं चाह रहे थे और उन्होंने उन्हें उतार कर जो है वो उनकी टांगे तोड़ के, ताकि वो भाग ना सके, टांगे तोड़ कर जो है उन्हें नीचे उतार दिया। ना वो डाकू गया था और ना ही यीशु मसीह स्वर्ग की बादशाहत में गए थे। पर अगर हम ध्यान से देखें इस आयत को, जो आयत ये बताती है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ आज कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसमें जब ओरिजिनल लैंग्वेज में इस आयत को लिखा गया उसमें कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप जो है वो नहीं लिखा गया था, पर जब इसका अनुवाद दिया गया तो इसमें कॉमा जो है ये लिख दिया गया कि आज मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, कॉमा, और उसके बाद लिखा आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सो ये ओरिजिनल बाइबल में ऐसा कॉमा नहीं है। कॉमा का अर्थ ये हो गया कि यीशु मसीह ने कहा आज मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू स्वर्गलोक में होगा, पर ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा था। यहाँ पर समय का जिक्र जो है वो नहीं किया गया कि वो कब स्वर्ग की बादशाहत में होगा, पर यहाँ पर ये वायदा जरूर दिया गया है कि वो सचमुच में स्वर्ग की बादशाहत में होगा। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसने ये कहा कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे क्या करना? स्मरण करना। क्या यीशु मसीह का राज्य आ गया? यीशु मसीह का अगर राज्य अभी तक नहीं आया तो इसका अर्थ ये है कि वो भी स्वर्ग की बादशाहत में अभी तक नहीं पहुंचा, पर वो वायदा जरूर उसके साथ पहुंच गया, वायदा जरूर उसके साथ जुड़ गया कि जिस दिन यीशु मसीह अपनी बादशाहत में आ जाएगा, जिस दिन यीशु मसीह अपने स्वर्गीय दूतों के साथ बादलों पर नीचे उतरेगा और अपने संतों को लेकर जाएगा, तो ये व्यक्ति जो मर गया है, जो सोया हुआ है, वो दोबारा पुनरुत्थान पाता हुआ क्या होगा? स्वर्ग की बादशाहत में उसके साथ दाखिल हो जाएगा। सो इसलिए बाइबल यूं बताती है कि मौत के बाद हम कहीं नहीं जाते हैं। पहली बात यह है कि सृष्टि में जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो बनाया किससे? बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं उसमें जो है आत्मा है, इंसान में जो है आत्मा। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे सरदार जी एक टीचर थे और वो पंजाबी पढ़ाते थे, तो वो बताने लगे कि साइंसदानों ने इस तरह से टेस्ट किया है
कि उन्होंने एक आदमी को जो मर रहा था उसे ग्लास के शीशे के एक बॉक्स में डाला, और जैसे ही वो मरा तो अचानक से वो ग्लास का शीशा जो है वो टूट गया। और टूट गया क्योंकि उन्हें ये मालूम पड़ा कि आत्मा थी उसमें, और आत्मा जो है वो फुल हो गई। क्योंकि बाइबल ये बताती है कि जब इंसान मरता है तो इंसान मिट्टी में मिल जाती है, और हवा जो है वो हवा में ब्रेथ, सांस जो है, आत्मा जो है वो आत्मा में जो है वो बदल जाती है, आत्मा में मिल जाती है। सो वो आत्मा का शब्द कुछ और नहीं है, बल्कि आत्मा का शब्द न्योमिया है, जिसका हम कहते हैं निमोनिया हो गया इसको। सो वही शब्द है, उसका अर्थ ये है कि सांस, यू नो। सो सांस में जो है वो मिल जाती है। आइए अगर हम ध्यान से देखें उत्पत्ति उसका 2 उसके 7, पढ़िए मेरे साथ उत्पत्ति उसका 2 और उसके 7। देखिए यीशु मसीह ने इंसान को क्या क्या दिया और वो कैसे इंसान बना। क्या यीशु मसीह ने कुछ अलग सी आत्मा उसमें डाल दी? क्या यीशु मसीह ने कुछ डिफरेंट कुछ इनविजिबल कोई चीज ऐसी थी जो इंसान के बीच में डाली? आइए देखिए उत्पत्ति उसका 2 और उसके 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। सो 2 ही चीजें थी जो परमेश्वर ने इंसान को बनाने के लिए इस्तेमाल की। पहली कौन सी चीज थी? मिट्टी थी, और दूसरी कौन सी चीज थी? उसका श्वास, उसका सांस। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या इंसान को जीवित करने के लिए उसे कुछ और सी आत्मा, एक इनविजिबल अदृश्य कोई ऐसा इंसान बनाने की जरूरत है कि उसमें फिट करेगा तभी इंसान चलेगा? ना, परमेश्वर ने शब्दों को इस्तेमाल किया और उसने कहा पेड़ बन जाए, अलग अलग भांति के पेड़ बन जाए। तो पेड़ ऐसे ही जो है वो बन गए। उसने कहा अलग अलग तरह के पक्षी हो जाए, तो पक्षी भी अलग अलग तरह के बन गए। उसने कहा अलग अलग जानवर बन जाए, भांति भांति के जानवर, अलग अलग किस्मों के, अलग अलग रंगों से जो है वो अपने आप खुद उसके शब्दों की उस सामर्थ से जो है वो बन गए। पर जब इंसान को बनाता है तो वो अपने हाथों से उसको रचता है, उसके हर एक अंग को जो है वो बनाकर, और उसके बाद अपना सांस उसमें फूंकता है। उसके सांस में इतनी सामर्थ थी कि वो इंसान जो मिट्टी का पुतला था वो क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। सो मौत क्या है? अगर इंसान को बनाने के लिए, उसको जीवन देने के लिए मिट्टी और सांस का इस्तेमाल किया गया। सो फिर मौत क्या हुई? जब मिट्टी से सांस निकल जाती है तो इंसान को क्या कहा जाता है? वो मरा हुआ इंसान बन जाता है। सो सांस परमेश्वर जिसने दी थी सामर्थ जीने की, उसने वापस ले ली। ऑलराइट, इसलिए कहा गया है सर्वोपदेशक में कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा आत्मा में आत्मा से मिल जाएगी। सो उसका अर्थ ये नहीं है कि कोई खास अदृश्य कोई इंसान हमारे बीच में डाला गया है, जब हम मर जाते हैं तो देह मिट्टी में मिल जाएगी तो वो अदृश्य इंसान जो है वो उड़ के परमेश्वर के पास स्वर्ग में या नरक में जो है वो चला जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उसका अर्थ यही है कि जो सामर्थ उसने सांस देके हम पर डाली थी, वो सामर्थ वो वापस ले लेता है और हम जो है वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। मंडे लेसन, द होप ऑफ रेजरेक्शन। आइए पैसा निकालिए भजन संहिता 104। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। भजन संहिता 104 और उसकी 29 आयत आप पढ़े, और सर्वोपदेशक 2:12 उसके साथ मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो निकालिए मेरे साथ भजन संहिता 104, और उतनी देर में निकाल दिए, प्लीज पढ़ दीजिए। मुंह से लेता है और वे भगा जाते हैं, तो उनकी सांस ले लेता है। तो उसकी सांस ले लेता है, उनके प्राण छूट जाते हैं। राइट, सो यही मैं आपसे बात रही हूँ कि जब परमेश्वर अपनी सामर्थ, जीने की सामर्थ देता है तो हम जीवित रहते हैं। इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, परमेश्वर धन्यवाद कि आज का दिन दिखाया, धन्यवाद तूने मुझे जिंदगी बख्शी, क्योंकि उसी के सामर्थ से हम जो है वो जिंदगी पाते हैं। सो कह रहा जब तू ले लेता है तो हम क्या हो जाते हैं? हमारे प्राण छूट जाते हैं। सो यूना उसका 1 और उसकी 1 आए, यूना 1 और उसकी 1 से 4 पढ़ेंगे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था।
ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। सो शुरू में कौन था? वचन था। वचन कौन था? परमेश्वर था। और उसी परमेश्वर ने क्या की? सृष्टि की रचना की। सो उसके पास क्या है? जीवन है। तो इसीलिए यीशु मसीह बिल्कुल राइट थे जब उन्होंने कहा, क्योंकि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि सृष्टि की रचना किसी और ने नहीं बल्कि यीशु मसीह के द्वारा से हुई है। अगर आप इब्रानियों उसका पहला अध्याय, तुलसी उसका पहला अध्याय, उसकी 16वीं आयत देखें तो वहां पर साफ दर्ज है यीशु मसीह ने सृष्टि की रचना की है। तो अगर यीशु मसीह ने सृष्टि की रचना की, यूहन्ना लिखता है कि उसके पास जीवन है। और यीशु मसीह खुद कहते हैं जीवन और पुनरुत्थान जो हूँ वो मैं ही हूँ। आइए वैसा निकालिए लूका उसका 8 और उसकी 54 और 55 वर्स। लूका उसका 8 और उसकी 54 55 वर्स। 55 आयत या परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। ये एक ऐसा वचन है जो जायरस की बेटी के लिए जो है यीशु मसीह ने बोला। कितने लोग जायरस की कहानी को जानते हैं? ऑलराइट, सो हम सभी जो है जायरस की कहानी को जानते हैं। सो जायरस की बेटी जो है वो बीमार थी और बीमार होने के जो है वो बाद मर गई। जब वो मर गई तो यीशु मसीह कह रहा है कि वो क्या है? मरी नहीं, सोई हुई है। सभी हंसने लगे, सोई हुई है, ये तो मरी हुई थी। तो यीशु मसीह ने उनके अंधविश्वास को देखकर किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी। यूहन्ना, पतरस और याकूब को लेकर जो है और उसके माँ बाप को लेकर यीशु मसीह कमरे में गए जहाँ पर वो लेटी हुई थी और यीशु मसीह ने उसको कहा, तलीता कुमी, छोटी बेटी उठ। और जैसे ही उसे कहा उसको हाथ पकड़ा और उसे क्या कर दिया? यीशु मसीह ने उठा दिया। अब मुझे बताइए कि ये रेजरेक्शन होना यानी पुनरुत्थान होना क्या यीशु मसीह के लिए मुश्किल था? किसी को जीवित करना? कितनी बार यीशु मसीह ने बाइबल में लोगों को जीवित किया? 3 बार, राइट? सो 3 बार हम देखते हैं। नाइन की विधवा का बेटा जिसको यीशु मसीह ने जिंदा किया, जायरस की बेटी को जिंदा किया और तीसरा हम देखते हैं लाजरस को जिंदा किया। और इससे बढ़कर यीशु मसीह ने खुद अपने आप को जो है वो जीवित किया, राइट? सो यीशु मसीह के बीच में हम एक आशा को देखते हैं कि पुनरुत्थान है। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में पौलुस कहता है अगर यीशु मसीह मर के जीवित ना होता तो हमारा विश्वास कहाँ पर होता? सो हमारा विश्वास व्यर्थ होता, क्योंकि अब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरा और जी उठा। जितने यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो भी क्या होंगे? मर जाएंगे। अगर मर भी गए तो वो भी क्या हो जाएंगे? जीवित जो है वो हो जाएंगे। वेल, ये मौत, अगर हम पहली मौत देखें, 2 तरह की मौत है। कितनी तरह की मौत है? 2 तरह की मौत है। बाइबल बताती है कि 2 तरह की मौत है। वैसा निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका 7वां वचन। प्रकाशित वाक्य 20 और उसका 6वां वचन। सॉरी, गंगा और पवित्र है और इससे पहले पुनरुत्थान का बाकी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है। ऑलराइट, सो 2 तरह की मृत्यु यहाँ पे दिखाई दे रही है। पहले 2 तरह की पुनरुत्थान है। पहला पुनरुत्थान के लिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? धन्य है वे जो पहले पुनरुत्थान में जो है वो शामिल है, क्योंकि उन पर दूसरी मौत लागू नहीं है। पहली मौत हम सभी पर लागू है। क्यों लागू है? क्योंकि हम सभी ने पाप किया है और पाप के कारण ये मौत हम पर लागू है। इसीलिए रोमियो की कलीसिया को पौलुस कहता है पाप की मजदूरी मौत है। पर हर एक के लिए दूसरी मौत लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि मौत और इंसान के बीच में यीशु मसीह आकर जो है वो खड़े हो गए और उसने जो है दूसरी मौत को जो है वो टाल दिया। इसलिए कहता है धन्य है वे जो पहले पुनरुत्थान में शामिल होते हैं, क्योंकि पहला पुनरुत्थान किन लोगों का है? किन लोगों का है? फर्स्ट रेजरेक्शन किन की होगी? दुष्टों की? धर्मियों की? हाँ, किसकी होगी? जोर से बोलिए। धर्मियों की जो है वो पुनरुत्थान होगा। इसलिए धन्य है वह जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और वो पहले पुनरुत्थान में जो है वो शामिल होता है, क्योंकि दूसरी मौत उस पर लागू नहीं। सो हम देखते हैं पहली मौत इसलिए लागू हुई क्योंकि पाप था। दूसरी मौत इसलिए लागू क्योंकि पाप करने के कारण और उसकी जजमेंट होने के कारण हम पर लागू होती है। लेकिन पहले पुनरुत्थान में कुछ काफी लोग भी उठने वाले हैं। ओके, बताइए। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि
बाइबल में लिखा हुआ है कि वो हर आप जिसने उन्हें भेजा था, यीशु मसीह को भेजा था, वो उठेगी उस वक्त, वो देखेंगे उसको आते हुए देखेंगे। राइट, सो कहाँ में लिखा हुआ है? वेरी गुड, बहुत अच्छा ख्याल। आइए में से निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका पहला और उसका 7वां पद। प्रकाशित वाक्य उसका पहला और उसका 7वां। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वह भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। क्या उनका पुनरुत्थान जिंदगी के लिए होगा? ऑलराइट, सो उनका पुनरुत्थान जिंदगी के लिए नहीं होगा। सो थोड़े क्षण के लिए, क्योंकि अगर आपको याद हो पिलातुस के पास आया, यीशु मसीह से पूछने लगे, पिलातुस उसे पूछने लगा था कि तू मसीहा है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, पहले तो कुछ जवाब नहीं दे रहे थे उसको, पर जब ये पूछा गया तो यीशु मसीह ने कहा तू मनुष्य के पुत्र को अपनी महिमा में आते हुए देखेगा। सो इसलिए जो वचन यीशु मसीह ने वहां पर बोले वो सच होने जरूरी है, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहे थे। पिलातुस का विश्वास ऐसा था कि उसकी पत्नी ने ख्वाब देखा, पत्नी संदेश दे दी है कि ये व्यक्ति निर्दोष है, इसे कुछ मत कहना, पर वो अपनी पोस्ट के कारण इतने दबाव में आ गया कि उसने यीशु मसीह को भी क्रूस चढ़ाने का जो है वो फैसला सुना दिया। सो इसलिए यीशु मसीह जितने लोग वहां पे खड़े थे उन सभी से ये कह रहा था जिसने उनको भेजा है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ये खास करके बयान करता है कि सारी आंखें तो उसे जरूर देखेंगी, पर स्पेशली उनकी आंखें भी खुलेंगी जिन्होंने उसको भेजा था, और वो थोड़े क्षण के लिए जो है वो खुलेंगी। आइए अगली आयतों में हम देखेंगे। निकालिए मेरे साथ यूहन्ना उसका 5 और उसके 28 और 29। यूहन्ना उसका 5 और उसके 28 और 29। यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो शब्द कह रहे हैं, जिन्होंने भलाई की है वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। सो दो तरह की लोगों की जो है वो पुनरुत्थान है, दो तरह का पुनरुत्थान है, दो तरह के लोगों का पुनरुत्थान है। एक वो लोग जो धर्मी थे वो जिंदगी के लिए उठेंगे, और वो लोग जो अधर्मी थे वो हमेशा के दंड के लिए जो है वो उठेंगे। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय पढ़े तो वहां पर आप पाएंगे कि यीशु मसीह जब पहली बार आया, हम देखते हैं कि वो शिशु बन के आया, यानी बालक बन के आया, उसने अपने बलिदान चढ़ाया। तो जब वो दूसरी बार आएगा वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बन के आएगा। थिस्सलुनीकि की कलीसिया को पौलुस कहता है उसके 4 और उसके 16वें पद में कि प्रभु यीशु मसीह, आइए मैं सब पढ़ी दीजिए, बहुत ही खूबसूरत आयत है, क्योंकि मैं इसको पैराफ्रेज बिल्कुल नहीं करना चाहती। इस ब्यूटीफुल वर्स, बहुत ही खूबसूरत आयत लगती है मुझे, एंड आई जस्ट वांट टू रीड इट। और परम प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरी की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीव हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ऑलराइट, सो जो मरे हैं वो पहले पुनरुत्थान में जो है वो शामिल हो जाएंगे। सो वो पहला पुनरुत्थान कब है? जब यीशु मसीह इस धरती पर दोबारा आएंगे। सो दूसरा पुनरुत्थान क्या है? दूसरा पुनरुत्थान जब दोबारा फिर से जजमेंट होगी, जब 1000 वर्ष के बाद दोबारा उतरेंगे, तो उस वक्त फिर उनकी जो सदैव मृत्यु होगी दुष्ट लोगों की, जब वो उठाई जाएगी। राइट, सो अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय देखें तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि परमेश्वर दूसरा पुनरुत्थान भी करेगा 1000 साल के बाद, जब दोबारा से वो शहर नीचे को उतर रहा होगा, यानी नया यरूशलेम जब नीचे को उतर रहा होगा, क्योंकि ये धरती, इसलिए अगर आप देखें मत्ती उसके 5 में परमेश्वर कहता है कि जो नर्म दिन है वो इस धरती के वारिस होंगे, यू नो। सो वो धरती के वारिस क्या बता रहा है, क्योंकि नया यरूशलेम दोबारा इस धरती पर आकर टिकेगा। सो अगर आप पूरा प्रकाशित वाक्य पढ़े, वहां पर हम देखते हैं कि जब वो धरती पर आने को टिकने को आ रहा होगा तो पुनरुत्थान दोबारा किया जाएगा। तभी ये वाक्य ये शब्द परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पूरे होंगे कि समस्त घुटना जो है उसके सामने झुक जाएगा। सो समस्त घुटना क्यों झुकेगा? क्योंकि वहां पर धर्मी लोग भी पुनरुत्थान में होंगे, अधर्मी लोग का भी पुनरुत्थान होगा, और जब वो उसको उसकी महिमा में आते हुए देखेंगे, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि शैतान और उसके सारे दुष्ट दूत भी जो है वो यीशु के सामने घुटना टेक देंगे और कहेंगे कि सचमुच यही परमेश्वर है। सो बाइबल बताती है कि एक तो पुनरुत्थान ये है जो हमारी आशा है, तो दूसरा पुनरुत्थान जो है वो दंड है, जो परमेश्वर अपना क्रोध की मदिरा जो है उन लोगों पर डालेगा जो
जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। आइए देखिए वेडनेसडे लेसन, व्हाट जीसस सेड अबाउट हेल। नरक के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा? नरक के बारे में दो तरह के शब्द जो है यूनानी शब्द जो है इस्तेमाल किए गए हैं। एक हेट्स इंग्लिश में और गेहना। सो हेट्स जो है वो एक तरह का हम कहते हैं कि उसे एक मौत के रूप में बताया जाता है। जैसे बाइबल में लिखा कि मैं कब्र में चला जाऊंगा, सो जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो कौन है जो तेरी स्तुति और तेरी आराधना करेगा? ये शब्द हेट्स है, यानी आप मर जाते हैं, यानी सिर्फ मरने की बात की जाती है। तभी मैंने कहा कि दो तरह की मौत है। एक वो मौत है जिसमें हम सो जाते हैं, दूसरी वो मौत है जिसमें हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम कहीं पर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध की मदिरा से उस आग और दंडक में हमारा नाश जो है वो कर दिया जाएगा। सो हेट्स शब्द जो है वो यही है कि कब्र में जाना। दूसरा जो है वो शब्द है गेहना। ये गेहना शब्द जो है वो यहाँ पर हमें क्वार्टरली में जो है वो दिया गया है कि वैली ऑफ हैनन। सो एक ऐसी वैली थी वहाँ पर जहाँ पर आहाज मनासे ये दुष्ट वाले राजा है, और इसमें जो साया का भी नाम दिया गया, जो एक तरफ से धर्मी था पर फिर दोबारा से अधर्मी बन जाता है। और एक ऐसे खाई बनी हुई थी जिसमें वो अपनी मूर्त और अपने स्पेशली जो अपने बच्चों का बलिदान, मोलक एक देवता था, उसके लिए वो किया करते थे। तो वहाँ पर हमेशा ढेर जो है वो पड़ा रहता था। सो एक तरह का जब यीशु मसीह ये शब्द कह रहे हैं, ये मैं से निकालिए दूसरा इतिहास 28 उसकी 3, और एक जन निकाले दूसरा राजा 23 और उसका 10। दूसरा इतिहास 28 और उसकी 3, और मैं निकालती हूँ यिर्मयाह और उसका 7 उसकी 32। सो निकालिए प्लीज, अगर आपके पास मिल गया है तो आप शुरू करें। उसने बेन हित्रोम की घाटी में धूप जलाया और उन जातियों के गिनौने काम के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से निकाल दिया था, अपने ही बेटों को आग में होम कर दिया। ओके, कौन सी घाटी कहा गया? बेन हित्रोम। बेन हित्रोम। चित्रों हित्रोम। चित्रों हित्रोम। हित्रोम। ओके, बेन हित्रोम। ओके, सो बेन हित्रोम गेहाना जो शब्द है वो हिंदी में बेन हित्रोम है। सो उस वादी में क्या किया गया? पढ़िए दोबारा भाई रविंद्र, कैन यू रीड इट वन मोर टाइम? इसके अतिरिक्त उसने बेन हित्रोम की घाटी में धूप जलाया और उन जातियों के गिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों को सामने से निकाल दिया था, अपने ही बेटों को आग में होम कर दिया। ऑलराइट, सो क्या करते थे उस घाटी में? अपने ही बच्चों को और देवी देवताओं के, परमेश्वर के सामने, देवी देवताओं के सामने वो जो है जला देते थे या उनको बलिदान चढ़ा दिया करते थे। ओके, आगे पढ़िए। दूसरा राजा उसकी 23 और उसकी 10। फिर उसने तो पेट को जो बेन हित्रोम की तराई में है अशुद्ध कर दिया, जिससे कोई अपने पुत्र पुत्री को मलेक के लिए आग में होम कर। ऑलराइट, सो कौन सा देवता था? मलेक करके देवता था जिसके सामने वो अपने बच्चों को भी बलिदान किया करते थे। सो ये ऐसी खाई है जिसमें हम देखते हैं। फिर उसने परमेश्वर, फिर यिर्मयाह की पुस्तक में हम देखते हैं कि यिर्मयाह जो है 7 उसकी 32 में क्या कहता है? यहोवा की वाणी है, इसलिए ऐसे दिन आते हैं कि वह तराई फिर ना तो पेट की और ना मवंशियों की कहलाएगी, वरन घात की तराई कहलाएगी, और तो पेट में इतनी कब्रें होंगी कि और स्थान ना रहेगा। सो एक तरह का टॉर्मेंट, एक तरह का टॉर्मेंट को क्या कहते हैं, सताई जाने वाली बात जो है, या उसको दंड की बात जो है, या उस वादी को जो है दंड की बात जो है वो की जाती है। सो ये शब्द स्पेशली लाजरस और उस अमीर आदमी के दृष्टांत के में इस्तेमाल किया गया है। ऑलराइट, अब आप पढ़िए लूका उसका 16 और उसकी 19 से 31 आयत हम पढ़ेंगे। ध्यान देना, दो तरह के शब्द हैं, एक सिर्फ कब्र में जाना, दूसरा ये जहाँ पे सताया जाना है। सो इसलिए सताया जाना का शब्द जो है लाजरस की और अमीर आदमी के दृष्टांत में जो है इस्तेमाल किया गया है। पर क्या इसका अर्थ है कि क्या इंसान जब मरता है तो उसे परमेश्वर टॉर्मेंट करता है? अगर आप ध्यान दें, जब वो अपने बच्चों को बलिदान करते थे तो क्या उनके बच्चे जीवित ही मरते रहते थे? क्या वो महसूस करते थे कि वो उनको पीड़ा हो रही है? हाँ, सो उनको ये महसूस नहीं होता था। हाँ, जरूर उनकी हड्डियां वहां पे पड़ी थी, वो जरूर वहां पे जलाए गए थे, राख बने हुए थे, पर उन्हें ये महसूस नहीं होता था कि वो टॉर्मेंट हो रहे हैं। टॉर्मेंट मीन्स सताए जा रहे हैं।
इसीलिए क्रिश्चियन वर्ल्ड में ये विश्वास माना जाता है कि जब इंसान नरक में जाता है तो वो जलता रहता है और वो पीड़ा में रहता है। बहुत सारे पास्टर्स इसी डर से लोगों को बपतिस्मा दे देते हैं। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैं तो बहुत सारी कलीसिया में गई जब वो ऐसे कहते थे कि नरक की आग में जाओगे और जलते रहोगे और सताए जाओगे और पीड़ा में रहते रहोगे, तो लोग फटाफट कहते थे पास्टर जी हमें बपतिस्मा दे दो। पर उन्हें ये नहीं मालूम होता था कि यीशु मसीह कौन है। यू नो, सो यीशु मसीह से हटकर आप किसी भी चीज पर तवज्जो करेंगे तो आप तब तक यीशु मसीह के पास या जिंदगी के पास नहीं जा पाएंगे। यीशु मसीह ही आशा है, यीशु मसीह ही जिंदगी है, वही पुनरुत्थान है। और अगर हम उसकी आशा और उस पुनरुत्थान की आशा को छोड़कर अगर हम ये सोचें कि यीशु मसीह निर्दयी है कि वो आपको जलते रहने देगा, तो इट्स फुलिशनेस, मूर्खता है। क्या यीशु मसीह इतना निर्दयी होगा? क्या आप अपने बच्चों को जब पनिशमेंट देते हैं तो आप उन्हें क्या सोचते हैं कि पूरी जिंदगी ऐसे ही तड़पते रहे? अगर आप पूरे होकर या मैं पूरी होकर अपने बच्चों के वो प्यार करती हूँ और उन्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकते, जब रोते हैं तो जल्दी से माँ क्या करती है, अपनी छाती से बच्चे को लगा देती है ना। सो अगर वो नहीं देख सकती तो व्हाट अबाउट गॉड? परमेश्वर क्या हमें नरक की आग में जलते हुए देखना चाह रहा है? सॉरी, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा। पहले इसका आंसर दे दीजिए। सो क्या परमेश्वर हमें जलते हुए देख के प्रसन्न होगा? बाइबल में लिखा वो किसी की मौत पर भी खुश नहीं होता। क्यों वो देरी कर रहा है आने के लिए? कह रहा मैं इसलिए देरी कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ प्रत्येक जन तौबा करके बच जाए। सो हिज हार्ट इज नॉट लाइक दैट। उसका दिल ऐसा नहीं है कि वो आपको दर्द में देखे और वो खुश होके कहे हो मजा आ गया। नो, ही इज नॉट लाइक दैट। उसका हार्ट, उसका दिल इस तरह से है कि जहां पर आपने मरना था उसने वो मौत ही अपने पर ले ली और उसने अपनी जिंदगी आपको दे दी। क्या हम यीशु मसीह को ऐसा समझ रहे हैं कि वो निर्दयी है? तो फिर हम यीशु मसीह को जान ही नहीं रहे कि यीशु है कौन। अब बताइए भाई गुरिंदर, आप क्या बताना चाहते हैं? इसके साथ ही एक मिलती जुलती बात है। कई लोगों को जैसे ये भरम है कि हम नरक की आग में चलते रहेंगे, तो उसका हमें बाइबल से बहुत अच्छा विधान मिलता है कि जब लाजर को प्रभु यीशु ने उठाया तो 4 दिन हो गए थे उसको मरे हुए। 4 दिन के बाद यीशु ने जब उनको उठाया और वो कब्र से उनको बोला बाहर आ जा, तो वो बाहर आए, कब्र से उठ के आ गए। तो उन्होंने जिंदा होकर ये नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ये तो नहीं कहा उठ के प्रभु तूने मुझे वापस क्यों बुला लिया, मैं तो अच्छा बड़ा स्वर्ग में पहुंच गया था। तो या ये भी नहीं कहा कि मैं तो नरक की आग में चल रहा था, प्रभु तुम्हारा धन्यवाद, अब मैं अच्छे काम करूंगा फिर से। कुछ नहीं कहा, सिर्फ वो नींद से उठा था। इस तरह से ये मौत है सिर्फ नींद है, सिर्फ हम सोते हैं और इसके बाद हमें कुछ हमारा स्मरण भी आता रहता है। भजन साहब में यही लिखा हुआ है। इसलिए कोई ऐसा हल नहीं है जहाँ पे हम तड़पेंगे बढ़ते रहेंगे। ये हमारे पास दृष्टांत बाइबल में होता है। वेरी गुड। सो हम ये विश्वास करते हैं जब इंसान मर जाता है वो सो जाता है, कोई स्वर्ग में कोई नरक में जो है वो नहीं जाता। अब आइए देखिए, ये मैं बताना चाह रही हूँ लूका उसका 16 अध्याय और उसकी 19 आयत से हम पढ़ेंगे। लूका उसका 16 और उसकी 19 आयत। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी रेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसके पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि मैं अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो
तो भी उसकी नहीं मानेंगे। पर हम यहाँ पर देखते हैं, क्या ये दृष्टांत ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो अच्छे इंसान है और स्पेशली गरीब इंसान है वो अब्राहम की गोद में चले जाएंगे, और जो अमीर इंसान है और बुरे इंसान है वो जो है वो नरक की आग में चले जाएंगे। अगर हम इसको लिटरली मतलब जैसा कहा गया है वैसा ही ले लेते हैं, तो मुझे ये बताइए कि अब्राहम की गोद कितनी बड़ी होगी कि जितने धर्मी मरते हैं उन सभी को अपनी गोद में बिठा सके। क्या ये मुमकिन है या नहीं है? क्या स्वर्ग की बादशाह में हमारी गोदियाँ जो है वो 4-4 किलोमीटर या 5-5 किलोमीटर की हो जाएंगी? ये तो इब्राहिम सबसे बड़ा हो गया। So like यहाँ पर यीशु मसीह नजर नहीं आ रहे, यहाँ पे अब्राहम नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, अब्राहम की संतान अपने आप को कहला रहे थे, इसलिए यीशु मसीह इस दृष्टांत में अब्राहम को जो है वो दिखा रहा है। दूसरी बात मैं ये देखती हूँ, अगर वो अमीर आदमी नरक की आग में चला गया और ये गरीब आदमी स्वर्ग की बादशाह में चला गया, तो क्या स्वर्ग और नरक में कोई कम्युनिकेशन है? हो सकता है। क्या नरक में पड़े हुए लोग स्वर्ग में देख सकते हैं? यूहन्ना 3 में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा जो जल और आत्मा से जन्मे ना वो स्वर्ग की बादशाह को देख भी नहीं सकता। तो ये दुष्ट कैसे स्वर्ग की बादशाह को देख रहा है? यू नो, सेकंड पॉइंट। तीसरी बात, अगर इंसान मरकर नरक में चला जाता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा कि वो बिल्कुल जस्ट है, जस्ट मतलब धर्मी है, अपने न्याय में वो कोई पक्षपात नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मैं मर जाती हूँ, मैंने एक कत्ल किया है और मर के मैं नरक की आग में जो है वो जलने लगती हूँ। लुकिंदर भाई जो है उसने 10 खून किए हैं और ये 50 साल बाद मरते हैं, और जब ये मरते हैं तो फिर उसके बाद ये भी नरक में चले जाते हैं, ये भी जलते जाते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या ये परमेश्वर का न्याय खरा हो रहा? पाप किसने कम किया था? मैंने या लुकिंदर ने? मैंने। सजा किसने ज्यादा भुगती? मैंने और लुकिंदर भाई ने? मैंने। सो क्या ये न्याय खरा है? ये न्याय बिल्कुल खरा नहीं है। कोई भी इसे खरा न्याय नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि जिसने पाप कम किया वो ज्यादा जला और जिसने पाप ज्यादा किया वो थोड़ा जला। यू नो, सो इसलिए बाइबल के अनुसार कोई भी इंसान मरकर ना स्वर्ग जाता है ना ही नरक जाता है। वो सभी के सभी किसकी इंतजार कर रहे हैं? पुनरुत्थान की इंतजार कर रहे हैं। पुनरुत्थान कब होगा? जब यीशु मसीह इस धरती पर आएगा। जब यीशु मसीह इस धरती पर आएगा, पुनरुत्थान होगा, तो क्या यीशु मसीह इस धरती पर आएगा? नहीं आए। जब यीशु मसीह इस धरती पर अभी तक नहीं आए, तो इसका अर्थ यह है जितने सोए हैं, चाहे वो धर्मी हो चाहे वो दुष्ट हो, वो सब के सब क्या हैं? कब्रों में पड़े हैं, यानी वो सो चुके हैं। क्या यीशु मसीह के लिए हजारों साल के मरे हुए को जीवित करना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। राइट? इज़ेकियल की पुस्तक में क्या कह रहा है? सूखी हड्डियों को कह रहा है वापस आ जाए। वो कितनी देर से पड़ी थी, यू नो, पर क्या वो वापस आई? उसे नजर आई? राइट, उसे वापस आती हुई नजर आई। उसे मांसपेशियां सब कुछ जुड़ती। सो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में लिखा, जो पानी में गिरे हैं पानी उन्हें भी बाहर निकाल देगा, जो आग में मरे हैं आग उन्हें भी वापस करेगी। इसका मतलब नहीं कि आग देवता है, इसका अर्थ यह है कोई भी कैसे भी क्यों ना मरा हो, गॉड इज सो पावरफुल। प्रभु यीशु मसीह इतना सामर्थी है कि जब वो आवाज देगा तो क्या होगा? मुर्दे जिस भी हालत में होंगे वो वापस जिंदगी में आ जाएंगे। सो इसलिए यही हमारी आशा है, मसीह लोगों के पास यही आशा है। निकालिए में सर पहला थिस्सलुनीन उसका 4था अध्याय, पहला थिस्सलुनीन उसका 4था अध्याय, क्योंकि हमने 16वीं आयत जो है वो पढ़ी थी। आइए हम 16वीं आयत से पहले पढ़ना शुरू करेंगे। 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। जिससे बाहर वालों के साथ तुम उचित व्यवहार कर सको और तुम्हें किसी बात का अभाव न रहे। परंतु हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में अनभिज्ञ रहो जो सो गए हैं, और अन्य लोगों के समान शोक हो जाओ जो आशा रहत हैं। हम विश्वास करते हैं यीशु मरा और जी भी उठा, इसीलिए परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उनके साथ ले आएगा। इस कारण हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुम अन्य जातियों की तरह शोक मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? आशा है। यीशु मसीह मरा, जी उठा, हमारे पास भी आशा है। अगर हम भी मर जाएंगे तो वो क्या होंगे? जी उठेंगे, पर मरने के बाद एकदम नहीं, यू नो,
बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा मैं बहुत जल्द आता हूँ। पर 2000 साल बीत गए, जितने लोग मरे थे उनके लिए तो बहुत टाइम हो गया। पर मैं आपसे ये पूछती हूँ, जो मर गया था, सो गया है, क्या उसे समय का पता लगा? उसकी तो जब आंख खुली तो क्या देखेगा? यीशु मसीह जल्द आता है। यू नो, आर यू विद मी? ऑलराइट। हर एक जन को परमेश्वर ने फरिश्ता दिया हुआ है। आप विश्वास करते हैं कि आपके पास फरिश्ता है? मैं विश्वास करती हूँ, मेरे पास फरिश्ता, परमेश्वर का दिया हुआ फरिश्ता हमेशा मेरे साथ जो है वो रहता है। वो मेरी सारी लेखा पत्री जो है वो करता रहता है, मुझे बचाता भी है, मेरे साथ भी रहता है, मुझे कंफर्ट भी देता है। क्योंकि यीशु मसीह को भी फरिश्ता आगे कंफर्ट देने लगा, उसे हौसला देने लगा। जब गethsemane में वो प्रार्थना कर रहा था, फरिश्ता आया और उसने वैसे हिम्मत बख्शी, उसे सामर्थ दी। सो फरिश्ता आपको सामर्थ भी देता है। हम देखते हैं फरिश्ता यीशु मसीह वहां पे थे और उन्होंने कहा कि क्या तू मनुष्य का पुत्र है? यीशु मसीह ने कहा हाँ। और यूहन्ना की इंजील में लिखा गया कि वो सारे जो उसे पकड़ने आए थे सभी के सभी पीछे को जाके गिर पड़े, क्योंकि फरिश्तों ने क्या किया? उन्हें झटका मारा और वो धूप पीछे को जाके गिरे। सो फरिश्ते आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, राइट? फरिश्ते आपका लेखा लेते हैं क्योंकि वो आपके विटनेस है, वो आपके गवाह है। ओके, सो परमेश्वर ने हर एक को फरिश्ता दिया है, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो नहीं भी करते उनको भी दिया है। उन्होंने जो भी उस पर विश्वास करते थे, जिस भी कब्र पर वो जाके उन्हें लटा दिया गया है, वहां पर उन्होंने क्या कर दिया है? मार्क या सील जो है वो लगा दी, वो चिन्ह वहां पर रख दिया गया है। जैसे यीशु मसीह क्यों फरिश्तों के साथ आ रहा है? क्योंकि जैसे ही फरिश्ते यीशु के साथ आएंगे, हर एक का फरिश्ता हर एक के पास पहुंच जाएगा, और चाहे वो मरे हो चाहे वो जिंदा हो। जो मरे होंगे उनकी कब्र पे वहीं पे पहुंचेगा जहां पे वो सो रहे थे। और जब यीशु मसीह अपनी आखिरी तुरही फूकेगा और जब कहेगा कि हर एक मसीह का सोया हुआ व्यक्ति कब्र से बाहर आ जाए, तो वो फरिश्ते क्या करेंगे? वाह, ब्यूटीफुल। कुछ पिक्चरेशन ऐसी है कि वो हाथ दे रहे हैं और कब्र से उन्हें क्या कर रहे हैं? उठा रहे हैं। और जो जीवित हैं हाथ दे रहे हैं और उन्हें हवा में क्या कर रहे हैं? उठाकर यीशु मसीह के पास मिलने के लिए लेकर जा रहे हैं। दिस इज व्हाट आवर होप इज। यही हमारी आशा है, जो आशा अन्य जातियों में पाई नहीं जाती। ये आशा यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के पास है कि हम किसी भी रीति से क्यों ना मर जाए, यीशु इतना जोरावर है कि वो अपनी आवाज देगा। उसने कहा लाजरस कब्र से बाहर आ जा। लाजरस ने 4 घंटे लगा दिए, ऐसा लिखा बाइबल में। लाजरस ने पूरा दिन लगा दिया बाहर निकलने में, ऐसा लिखा बाइबल में। लिखा तुरंत लाजरस कब्र को छोड़कर बाहर आ गया। तुरंत हम भी अपनी कब्रों को छोड़कर अगर मर गए तो तुरंत हम भी अपनी कब्रों को छोड़कर क्या होंगे? जिंदा बाहर जो है वो आ जाएंगे। सो इसीलिए आइए अब निकालिए पहला कुरिन्थियन उसका 15 अध्याय उसकी 17 से 20। पहला कुरिन्थियन उसका 15 अध्याय और उसकी 17 से 20 आयत जो है हम पढ़ेंगे। और एक जन निकाल के रखें 55 आयत और 56 आयत। यदि मसीह नहीं जलाया गया है तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम अब तक अपने पापों में पड़े हो। तब तो वो भी जो मसीह में सो गए हैं नाश हो गए। यदि हमने केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा रखी है तो हमारी दशा सब मनुष्यों से अधिक दयनीय है। पर अब मसीह को मृतकों में से जलाया गया है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल है, क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई है तो एक ही मनुष्य के द्वारा मृतकों का पुनरुत्थान भी आया। ऑलराइट, सो यीशु मसीह को पहला फल कहा गया। किसके बीच में? पुनरुत्थान में वो पहला फल है। क्योंकि अगर यीशु मसीह जी उठा, अगर पहला फल उसका जी उठा, तो फिर जितने उस फल से हैं, इसीलिए पहले आदम पे क्या आई? मृत्यु आई, हम सभी पर मृत्यु लागू हो गई। दूसरे आदम पर मृत्यु आई पर पुनरुत्थान हो गया, यू नो। और उसके वसीले से क्या हुआ? वो पहला फल बना कि जिसको देखकर हम ये आशा कर सकते हैं कि हम दोबारा पुनरुत्थान में जो है वो दाखिल हो सकते हैं। अब 55 आयत पढ़िए। जब यीशु मसीह ने मौत पर जय की तो क्या हुआ? हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ? यीशु मसीह ने कहा हे मृत्यु तेरी क्या विजय कहाँ है? यू नो, एक समय पर मृत्यु ने विजय पा ली, इंसान को मार दिया, राइट? पर फिर दूसरे आदम ने आकर क्या किया? मृत्यु को मार दिया। कैन यू से आमेन? कह सकते हैं आमेन? ओह वंडरफुल, यू नो। दूसरे आदम ने आकर मृत्यु को क्या कर दिया? मार ही दिया। ऐसे नहीं कि उसको भगा दिया, ऐसे नहीं कि उसको छुपा दिया,
पर बाइबल बताती है कि उसने मृत्यु को खत्म कर दिया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में इसीलिए कहा गया है कि नए आकाश और नई पृथ्वी में क्या नहीं होगा, ना रोना होगा, ना उदासी होगी और ना ही मौत वहां पर होगी। अब निकालिए यूहन्ना 5 उसकी 21 आयत और एक जन निकाल के रखिए यूहन्ना 10 उसकी 17। ये आखिरी आयतें होंगी और उसके बाद हम खत्म करेंगे। यूहन्ना 5 की 21 और यूहन्ना 10 की 17। क्योंकि जिस प्रकार पिता मृतकों को जिला उठाता है और उन्हें जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार पुत्र भी चाहता है, पुत्र भी जिसे चाहता है जीवन प्रदान करता है। ऑलराइट, सो इसलिए जिसके पास पुत्र है उसके पास जिंदगी है। यीशु मसीह कौन है? जिंदगी और पुनरुत्थान है। सो हमारे लिए एक आशा है। अब पढ़िए मेरे साथ यूहन्ना उसका 10 और उसकी 17। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है क्योंकि मैं अपने प्राण देता हूँ कि उससे फिर से ले लूँ। ओके, आगे बढ़ी और उसे फिर से ले लूं। राइट, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा कि आई गेन इट अगेन। सो फिर से ले लूं मतलब दोबारा अपने आप को जीवित। सो यू नो इस मिस्ट्री, ये एक तरह का भेद की बात है। कैसे परमेश्वर मर गया और परमेश्वर मरने के बाद फिर अपने जीवन को वापस लेता है। आर यू विद मी? समझ आ गई? यूहन्ना 10 और उसकी 17 में क्या लिखने की कोशिश कर रहा है? इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है मैं जिंदगी और पुनरुत्थान हूं, क्योंकि उसके पास अधिकार है। उसी ने जिंदगी अपनी दी भी थी, उसी ने दोबारा वापस भी ले ली। दिस इज व्हाट द पावर ऑफ गॉड इज, जो हमारी समझ से परे है, पर हम विश्वास जरूर करते हैं कि वो सच में ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर है। कह सकते हैं आमीन? परमेश्वर के सिवाय और कोई भी परमेश्वर नहीं है। आइए उसी परमेश्वर के सामने सिजदा करें, उसी परमेश्वर के सामने अपने सिर को झुका दें जो जिंदगी और पुनरुत्थान है। वो आपकी जिंदगी को भी वापस अभी दे रहा है, मर भी गए तो वापस ले भी देगा। सो आइए हम अपने जीवनों को यीशु के समर्पित करें। वो दिन बहुत जल्द आता है। मैं नहीं जानती अगला क्षण हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो प्रार्थना हमेशा ये करें, प्रभु जीऊं तो भी तेरे में, मरूं तो भी तेरे में, क्योंकि पुनरुत्थान तू ही है। सो आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि ऐसे परमेश्वर को जानने की कुव्वत आपने हमें बख्शी। हम ऐसे थे कि हम जानते ही नहीं थे कि यीशु कौन है, पर धन्यवाद करते हैं कि उस अंधकार से निकाल कर आपने अपनी उज्जवल ज्योति में हमें खड़ा किया है। और ये उज्जवल ज्योति सिर्फ हमारे लिए ना हो प्रभु, बल्कि हम लोगों तक पहुंचा सके, जो आशाहीन है वो आशा से भर जाए और ये जान सके कि यीशु की जिंदगी और पुनरुत्थान है, और उसने करके भी दिखाया जब वो मरा और तीसरे दिन जी उठा। सो हम भी विश्वास करते हैं, अगर आप मर कर जी उठे हैं तो जिन्होंने आप पर विश्वास किया है, चाहे वो सो भी जाए, वो फिर से जी उठेंगे। प्रभु जब तक हम जिए हम तेरे साथ जीते रहें, अगर मर भी जाए तो हमारी मौत भी यीशु के साथ हो, ताकि हम फिर दोबारा से यीशु के साथ जिलाए जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। अगले हफ्ते सीखेंगे यीशु की दूसरी के आमद के बारे में, यीशु मसीह क्या कहते हैं और उसकी क्या चर्चा दी गई है। आप प्लीज कृपया पढ़ के आए, और यहाँ पर भी आपका प्लीज आप टाइम पर आए।